मेड़ता शहर के जी ब्रिलियंट विद्यालय में दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व में विद्यालय में रहे विद्यार्थियों ने, जिन्होंने सफलता हासिल की है, विभिन्न क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में उपस्थिति होकर अपने जूनियर छात्र छात्राओं को सफलता के गुर सिखाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार संघर्ष करने से किस प्रकार सफलता मिलती है। अपने जीवन के अनुभवों को अपने जूनियर विद्यार्थियों को बताया। इस दौरान पूर्व विद्यालय स्टाफ और वर्तमान स्टाफ भी मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मनोरंजन के साथ ही कैरियर और सफलता को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, एक दूसरे के विचार को साझा किया। पूर्व छात्रों ने अपना परिचय दिया, साथ ही जिस क्षेत्र में वो अपना कार्य कर रहे हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आरएस अधिकारी, डॉक्टर सहित विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं ने अपने परिचय के साथ ही अपने विचारों को वर्तमान छात्र छात्राओं के साथ साझा किए। बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए कि बैच की टॉपर नहीं थी, पर थोड़ा बहुत तो टॉपर में होता ही है कि भाई मैं बताऊं तो सही कि मैं टॉपर थी। मैं नहीं, सभी टॉपर थे। मान लो कि गार्जियन एज एन अंकल, बड़े भाई, पिता, और अब जो है रिलेशन ये बोलते हैं नहीं यार गुरु चेले वाला नहीं होंगे, नहीं सर आप तो हमारे गुरु रहेंगे। कोई शंकर जी सर, अब मैं तो यहाँ से पहले खुद पढ़ा स्कूल में, वहाँ से फिर सर के पास कोचिंग करी। अभी प्रेजेंट में मेरे खुद के 2 बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो थैंक्स टू जीवन परिवार मेरे साथ थे, वो भी याद करते हैं। अक्सर मुलाकात होती है, मैं पहचान नहीं पाता, लेकिन जब मिलता हूँ तो काफ़ी खुशी होती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो हर साल फ़ोन करते हैं, जैसे शिवप्यारी। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा, लंबा नहीं लूँगा, फिर भी थोड़ा सा बोलूँगा। कई सालों बाद बोलने का मौका मिला है। गौरी शंकर जी तो रोका करते थे, बस करोगे। यही क्लास लगती थी, इसको थोड़ा सही कर दो, दोबारा नहीं होना चाहिए। और शिवप्यारी को मैंने कहा था, मैं तब इंग्लिश टीच करता था, अब तो मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ। तो शिवप्यारी को मैंने कहा चैप्टर रीड करो, इंग्लिश रीड करना था। और थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट था, आज भी वो बदला नहीं। तो वो कड़ी हुई, रीड कर नहीं पाए, थोड़ी देर में आंसू ही आंसू। वो मैं थोड़ा डर गया करने का रीज़न, क्योंकि मेरा ये मानना है, वो जो बॉयज़ हैं वो भी इस चीज़ को जानने सीखें कि अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ जाए, खासकर कोई लड़की औरत, तो हर आंसू एक बदवा होता है। मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ हमेशा। तो इसके आंसू आए जा रहे, मुझे और गुस्सा आ गया, तो डांटा भी। अगले दिन इस लड़की के अंदर एक क्रांति, जिसे हम कह सकते हैं, वो इसके दिमाग में हुई। और अगले दिन ये लड़की विदाउट एनी सिंगल एरर, विदाउट एनी मिस्टेक, जो 2 या 3 पैराग्राफ्स थे, कंप्लीटली विदाउट एनी एरर वो लगातार रीड किए जा रही, पूरी क्लास देख रही है। सारे स्टॉप, क्या हुआ? कई यादें पुरानी है, कई किस्से सुनाने हैं, मेरी दास्ताने हैं, मेरे कितने फसाने हैं। कई यादें पुरानी है, कई किस्से सुनाने हैं, मेरी दास्ताने हैं, मेरे कितने फसाने हैं। मगर वो कहानी है जो मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो मुझको सुनानी है। जिंदगी
थे या कि सब अपनी अपनी बातों में मशगूल हैं। अच्छा लगता है जब इतने टाइम के बाद हम सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं, जाने पहचाने चेहरे, उनकी आंखों में रेस्पेक्ट, प्यार, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम के बाद में स्टेज पे हूँ तो थोड़ा उनको पूछा आपको इतनी म्यूजिक की मोटिवेशन कहाँ से मिली, तो उन्होंने बताया सर एक बार मैंने सॉन्ग सुना था जिसकी कुछ चंद पंक्तियां मैं आपके सामने गुनगुना देता हूँ, क्योंकि अभी ये सीन यही चल रहा है 2 लाइनों से खत्म करने का, इसलिए मैंने भी उसको वो रिलेट कर लिया। पूछ कर अस्त अपनी आंखों से, पूछ कर अस्त अपनी आंखों से, सर उठाओ तो कोई बात बने, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी आगे बढ़ के छीन जाती है। पूछ कर अपनी आंखों से, सर उठाओ तो कोई बात बनी। अपनी आंखों से तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आपने कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसके दादा ने इसको पढ़ाया। ये स्थिति से गुजरने के बाद हम ये कह रहे हैं कि, और पिछले साल इसने जो ये आज जो कार्यक्रम देख रहे हो, आज से 3 साल पहले ये गौरीशंकर जी के पास गया। सर मैं मेरे क्लासमेट को बुलाना चाहता हूँ सबको, और कहा कि स्कूल में करना चाहते हैं, बता रहा हूँ रियली। तो मैंने आपको ये गूगल फॉरम ये ग्रुप ये क्या किया, मैंने इससे सीखा। तो इस लड़के ने क्या किया, ये नया IIT था, तो इसको लगा कि मेरे परिवार मुझे मेरा यही परिवार है, तो इसने सबको लेके ये 4 लड़कों को लेकर खुद ही टेंट का सामान लाया, खुद ही लगाई, खुद ही लाइटें लगाई। लेकिन इसकी क्लास के मात्र 5 से 6 बच्चे उस दिन कौन आए थे, ये सभी थे, ये 1 2 3 ये था, इनमें ये थे, बस इनमें भी पूरे नहीं आए थे। और इसने ना टीचर्स को भी कॉल किया था, टीचर्स को नाश्ते की व्यवस्था भी इसने की थी और अपने पॉकेट से की। तो इसके लिए ये जो इंस्पायरेशन उस दिन मुझे मिला, मुझे उसके बाद में निर्णय लेने 3 साल लग गए इस कार्यक्रम को करने में। तो इसके लिए थैंक्स होना चाहिए। इसमें अकेले